सिकंदर की जिंदगी अब हर रोज नई मुश्किलों में घिरती जा रही थी। अलीज़े ने इस बार मिसेज हफीज का साथ पाकर एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसने सीधे सीधे सिकंदर को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अलीज़े और मिसेज हफीज ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम ये था कि हफीज साहिब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर को इस बात का पता चलता है, इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुझे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है। हर तरफ से शक की नजरें इसी पर टिकी हुई थीं। सिकंदर बार बार सोचने लगा कि कहीं अनोशा तो जिंदा नहीं, वही अनोशा जिसकी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी थी। जब वो अपने आदमियों से पता लगवाता है तो हैरान रह जाता है। हकीकत सामने आती है, ये सब अलीज़े कर रही है, और अलीज़े कोई और नहीं बल्कि वही अनोशा की छोटी बहन है। सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसे एहसास हो जाता है कि अगर अलीज़े ने वाकई सबूत इकट्ठे कर लिए हैं तो अब इसका बचना नामुमकिन है। और हुआ भी वही, अलीज़े ने एक एक करके तमाम सबूत जमा कर लिए और उन्हीं की बुनियाद पर पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद घर में तूफान आ गया। सिकंदर की मां अरमीन ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाईं। उनकी नज़र में ये सब अलीज़े की वजह से हुआ था। अरमीन ने फैसला कर लिया कि वो अलीज़े को इस घर से निकाल कर रहेंगी। अरमीन सीधी हमज़ा के पास जाती हैं और इसे सारी कहानी अपनी ज़बानी सुनाती हैं। वो हमज़ा से कहती हैं, बेटा, तुम जानते हो ये लड़की कैसी है। जिस घराने से इसका ताल्लुक है वो बहुत ही घटिया खानदान है। इसी की वजह से तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी मंगनी टूटी थी और इसकी बड़ी बहन का रिश्ता भी इज्जत से ना बच पाया। तुम्हें इस लड़की से दूर रहना ही बेहतर है। हमज़ा ये सब सुनकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो घर वापस आकर अलीज़े से सवाल करने लगता है। अलीज़े खामोशी से इसकी बातें सुनती रहती है, मगर अचानक इसका चेहरा पीला पड़ जाता है और इसे चक्कर आने लगते हैं। पूरा घर हिल जाता है। सब लोग फौरन इसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर अलीज़े का चेकअप करते हैं तो हमज़ा को एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं, मुबारक हो, आपकी बीवी परयुग्नट है। ये सुनते ही हमज़ा का गुस्सा एक पिल में ठंडा पड़ जाता है। इसके चेहरे पर खुशी और पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बैठकर अलीज़े का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। घर वापस आने के बाद हमज़ा अलीज़े से मुआफ़ी मांगता है। अब इंसाफ का वक्त आ चुका था। अलीज़े ने एक एक सबूत इकट्ठा किया और वही सबूत सनकेनदर के लिए कैद का परवाना बन गए। गिरफ्तारी के साथ ही इसके घर पर अजाबों का तूफान टूट पड़ा। मैं इर्म सदम बिरश्त नरसा। घर की इज्जत, नाम, सुकून सब राख हो गए। दूसरी तरफ अलीज़े ने अपनी बहन का बदला लेकर ना सिर्फ सनकेनदर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि इस घर को तबाही से बचा लिया। सनकेनदर अब जेल की सलाखों के पीछे तन्हा रह गया। वही सनकेनदर जो कभी दूसरों पर राज करता था, आज अपनी ही गलतियों के अजाब में जल रहा है। गिरफ्तारी के बाद घर में तूफान आ गया। सिकंदर की मां अरमीन ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाईं। उनकी नज़र में ये सब अलीज़े की वजह से हुआ था। अरमीन ने फैसला कर लिया कि वो अलीज़े को इस घर से निकाल कर रहेंगी। अरमीन सीधी हमज़ा के पास जाती हैं और इसे सारी कहानी अपनी ज़बानी सुनाती हैं। वो हमज़ा से कहती हैं, बेटा, तुम जानते हो ये लड़की कैसी है। जिस घराने से इसका ताल्लुक है वो बहुत ही घटिया खानदान है। इसी की वजह से तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी मंगनी टूटी थी और इसकी बड़ी बहन का रिश्ता भी इज्जत से ना बच पाया। तुम्हें इस लड़की से दूर रहना ही बेहतर है। हमज़ा ये सब सुनकर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो घर वापस आकर अलीज़े से सवाल करने लगता है। अलीज़े खामोशी से इसकी बातें सुनती रहती है, मगर अचानक इसका चेहरा पीला पड़ जाता है और इसे चक्कर आने लगते हैं। पूरा घर हिल जाता है। सब लोग फौरन इसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर अलीज़े का चेकअप करते हैं तो हमज़ा को एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं, मुबारक हो, आपकी बीवी परयुग्नट है। ये सुनते ही हमज़ा का गुस्सा एक पिल में ठंडा पड़ जाता है। इसके चेहरे पर खुशी और पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बैठकर अलीज़े का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। घर वापस आने के बाद हमज़ा अलीज़े से मुआफ़ी मांगता है। सिकंदर की जिंदगी अब हर रोज नई मुश्किलों में घिरती जा रही थी। अलीज़े ने इस बार मिसेज हफीज का साथ पाकर एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसने सीधे सीधे सिकंदर को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अलीज़े और मिसेज हफीज ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम ये था कि हफीज साहिब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर को इस बात का पता चलता है,
اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، مجھے گرانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ ہر طرف سے شک کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سکندر بار بار سوچنے لگا کہ کہیں انوشا تو زندہ نہیں، وہی انوشا جس کی زندگی اس نے برباد کر دی تھی۔ جب وہ اپنے آدمیوں سے پتہ لگواتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ حقیقت سامنے آتی ہے، یہ سب علیزے کر رہی ہے، اور علیزے کوئی اور نہیں بلکہ وہی انوشا کی چھوٹی بہن ہے۔ سکندر کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اگر علیزے نے واقعی ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں تو اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اور ہوا بھی وہی، علیزے نے ایک ایک کر کے تمام ثبوت جمع کر لیے، اور انہی کی بنیاد پر پولیس نے سکندر کو گرفتار کر لیا۔ پہلے ہی دن علیزے نے آفس میں سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ حاکمانہ رویے کے ساتھ بولی، اب کوئی کام مرضی کے مطابق آزادی اطلاف سے نہیں ہوگا، ہر فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ بات سن کر سکندر کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ کمرے سے نکلتے ہی دل میں سوچنے لگا، یہ لڑکی تو مجھے دن دن کچل رہی ہے۔ اب مزد برادشت، مجھے جلد سے جلد اس کے خلاف کوئی انتم کرنا ہوگا۔ اسی لمحے سکندر نے فون اٹھایا، ایک خفیہ نمبر ملایا اور سرد لہجے میں کہا، یہ علیزے کی گاڑی کا نمبر ہے، کل جب وہ آفس جائے تو اس کا ایسا ایکسیڈنٹ کراؤ کہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ الدین علیزہ تارور آفس جانل۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ گاڑی حمزہ لے کر نکل گیا۔ راستے میں اچانک حادثہ ہو گیا، گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور حمزہ شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ جب خبر تورا میں حمزہ کا باپ اور خاندان اسپتال دوڑتے ہوئے گئے۔ پریشان چہروں پر غصہ اور دکھ دونوں چھلک رہے تھے۔ موقع پر موجود گواہوں نے بتایا، یہ حادثہ نہیں تھا، جان بوجھ کر کروایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کا باپ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سیدھا علیزے کی طرف پلٹا اور چیخ کر بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہمارے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوئیں اور تم ہی اس کی دشمن ثابت ہوئیں، تم نے ہی اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ علیزے سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ اس پر ایک ایسا الزام لگا دیا گیا تھا جس نے اسے خاندان کی نظروں میں مجرم بنا دیا۔ علیزہ نے حمزہ کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور اب وہ اس کے خاطر اپنے گھر والوں سے بغاوت کرنے اور خود کو منوانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ بات علیزہ کے لیے خوشی کا باعث ہے کیونکہ وہ اسی گھر کی بربادی دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ حمزہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اس کے گھر والوں کی عزت ختم ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت وہ حمزہ کو ذہنی طور پر دباؤ میں رکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ورنہ آج کے بعد مجھ سے ملنے مت آنا۔ یہ بات سن کر حمزہ بہت افسردہ ہو جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالآخر وہ مان بھی جاتے ہیں لیکن دل سے نہیں۔ یوں علیزہ کے لیے ایک کامیابی یہ ہے کہ وہ ان کے گھر میں داخل ہو چکی ہے، مگر آنے والے وقت میں اس کے لیے مزید مشکلات جنم لے گی۔ لیکن چونکہ اس کا اصل مقصد حمزہ اور سکندر کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے، نہ کہ اپنے لیے، اس لیے سوال یہ ہے کہ وہ آنے والی مشکلات سے کیسے نمٹے گی اور کس طرح ان دونوں کے لیے مزید مصیبتیں کھڑی کرے گی۔ سکندر کی زندگی اب ہر روز نئی مشکلوں میں گھرتی جا رہی تھی۔ علیزے نے اس بار مسز حفیظ کا ساتھ پا کر ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس نے سیدھے سکندر کو بربادی کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ علیزے اور مسز حفیظ نے مل کر پولیس اسٹیشن جا کر سکندر کے خلاف FIR درج کروا دی۔ الزام یہ تھا کہ حفیظ صاحب کی موت کے پیچھے سکندر کا ہاتھ ہے۔ جیسے ہی سکندر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، مجھے گرانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ ہر طرف سے شک کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سکندر بار بار سوچنے لگا کہ کہیں انوشا تو زندہ نہیں، وہی انوشا جس کی زندگی اس نے برباد کر دی تھی۔ جب وہ اپنے آدمیوں سے پتہ لگواتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ حقیقت سامنے آتی ہے، یہ سب علیزے کر رہی ہے، اور علیزے کوئی اور نہیں بلکہ وہی انوشا کی چھوٹی بہن ہے۔ سکندر کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اگر علیزے نے واقعی ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں تو اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اور ہوا بھی وہی، علیزے نے ایک ایک کر کے تمام ثبوت جمع کر لیے اور انہی کی بنیاد پر پولیس نے سکندر کو گرفتار کر لیا۔ سکندر کو علیزے کے بچاؤ کا پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ اب جبکہ اس کی دوستوں سے یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ علیزے دراصل انوشی کی بہن ہے، تو سکندر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے علیزے کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، جس کامیابی پر تم خوش ہو رہی ہو، یہ تمہاری اپنی بربادی کا کھیل ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ مجھے تباہ کر کے میرے باپ کے سامنے مجھے ذلیل کر دو گی اور بچ نکلو گی۔ نہیں، اب میں بھی پورا بدلہ لوں گا۔ جیسا تم کرو گی
वैसा ही जवाब मैं दूंगा। सिकंदर ने तहैया कर लिया कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ हमजा को अलीज़े से सच्ची मोहब्बत हो चुकी थी। हमजा के सामने घरवालों की हकीकत भी आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगी थी, जिसकी वजह से वो मजीद सिकंदर से दूर और अलीज़े के करीब होता जा रहा था। अलीज़े इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती रही और ऑफिस में भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वो अपनी कोशिशें जारी रखती थी। उधर सिकंदर की बीवी भी मुकम्मल तौर पर अलीज़े के खिलाफ हो गई थी। सिकंदर को इस बात का यकीन था कि इसकी बीवी अलीज़े की बातों में नहीं आएगी और ना ही अलीज़े कभी इसे सब कुछ बताने की जुर्रत करेगी। लेकिन दिल के एक कोने में सिकंदर को ये डर जरूर सताता रहा कि अगर अलीज़े ने इसकी हकीकत बाप के सामने खोल दी तो इसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सिकंदर की बीवी के दिल में भी अलीज़े के बारे में शक और बदगुमानी पैदा हो गई थी, लेकिन वो बज़ाहिर उन सबको नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही। उधर अलीज़े दुनिया के सामने सब कुछ संभाले हुए थी, मगर दरपर्दा वो अपने मकसद की तरफ कदम बा कदम बढ़ रही थी। सिकंदर की जिंदगी अब हर रोज़ नई मुश्किलों में घिरती जा रही थी। अलीज़े ने इस बार मिसेज़ हफीज़ का साथ पाकर एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसने सीधे सीधे सिकंदर को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अलीज़े और मिसेज़ हफीज़ ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्ज़ाम ये था कि हफीज़ साहिब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर को इस बात का पता चलता है, इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुझे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है। हर तरफ से शक की नज़रें इसी पर टिकी हुई थीं। सिकंदर बार बार सोचने लगा कि कहीं अनोशा तो जिंदा नहीं, वही अनोशा जिसकी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी थी। जब वो अपने आदमियों से पता लगवाता है तो हैरान रह जाता है। हकीकत सामने आती है, ये सब अलीज़े कर रही है, और अलीज़े कोई और नहीं बल्कि वही अनोशा की छोटी बहन है। सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसे एहसास हो जाता है कि अगर अलीज़े ने वाकई सबूत इकट्ठे कर लिए हैं तो अब इसका बचना नामुमकिन है। और हुआ भी वही, अलीज़े ने एक एक करके तमाम सबूत जमा कर लिए और उन्हीं की बुनियाद पर पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। पहले ही दिन अलीज़े ने ऑफिस में सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो हाकिमाना रवैये के साथ बोली, अब कोई काम मर्जी के मुताबिक आज़ाती इतलाफ से नहीं होगा, हर फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ये बात सुनकर सिकंदर के अंदर आग भड़क उठी। वो कमरे से निकलते ही दिल में सोचने लगा, ये लड़की तो मुझे दिन बा दिन कुचल रही है। अबुन मुज़दुन बिरदाशत, मुझे जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई अंतुम करना होगा। इसी लम्हे सिकंदर ने फ़ोन उठाया, एक खुफिया नंबर मिलाया और सर्द लहजे में कहा, ये अलीज़े की गाड़ी का नंबर है। कल जब वो ऑफिस जाए तो इसका ऐसा एक्सीडेंट कराओ कि किसी को शक भी ना हो कि ये मंसूबा बंदी के तहत किया गया है। अलादीन आलिज़तर और एफिस जैनिल। लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ कि गाड़ी हमजा लेकर निकल गया। रास्ते में अचानक हादसा हो गया। गाड़ी के प्रखचे उड़ गए और हमजा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जब खबर तूरा मैं हमजा का बाप और खानदान अस्पताल दौड़ते हुए गए। परेशान चेहरों पर गुस्सा और दुख दोनों छलक रहे थे। मौके पर मौजूद गवाहों ने बताया, ये हादसा नहीं था, जानबूझकर करवाया गया है। ये सुनते ही हमजा का बाप आग बगूला हो गया। वो सीधा अलीज़े